फोकस इज द पावर ऑफ सक्सेस। सक्सेस का सबसे बड़ा राज अगर कोई है और सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो है फोकस। फोकस को हमें हर हाल में प्राप्त करना चाहिए और उस पर हमेशा हमें काम करना चाहिए। जी हाँ विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और आज का जो विषय है हमारा फोकस जो है, इस पर हम ध्यान से चर्चा करेंगे क्योंकि इसके माध्यम से हमें दिशा मिलेगी, जिस दिशा से हम जो है वो बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को मजबूती से अचीव कर पाएंगे। इसलिए आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आपके साथ आए हैं। है क्या फोकस? सबसे पहली चीज तो फोकस है क्या, तो उसके बारे में आप अच्छे से समझिए कि जब हम 9th 10th या 8th से लेकर 10th के बीच में जब हम किताबें पढ़ते थे, विज्ञान की, साइंस की किताबें पढ़ते थे, तो हमें देखते थे कि उसके अंदर एक लेंस हुआ करता था और उसमें बताया जाता था कि सूर्य की रोशनी से, उस लेंस के माध्यम से हम किसी कागज को जला सकते हैं। ये चीज हमें दिखाई जाती थी। वो क्या था? वो फोकस था। और उस फोकस से वो कागज आसानी से जल गया, मतलब लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो गया। लेकिन अगर सूर्य की रोशनी में उस पन्ने को रख देते, उस कागज को रख देते, तो निश्चित रूप से नहीं जलता। इसका मतलब क्या है? संसाधन वही था, चीज वही थी, लेकिन उसको हमने फोकस में लिया और सफलता प्राप्त कर ली। इसलिए कहा जाता है क्या? फोकस द पावर ऑफ सक्सेस। सक्सेस का सबसे बड़ा पावर क्या है? फोकस। अब बात आती है कि ऐसा किसी व्यक्ति ने भी किया क्या? नेचर में तो हमने देख लिया, लेकिन व्यक्ति में कहां पर यह चीज देखी गई? तो व्यक्तियों में जब ये बात देखी गई तो सबसे पहले देखी गई महाभारत युग के अंदर की अर्जुन में और एकलव्य जैसे महायोद्धाओं में देखी गई। वो कैसे देखी गई? जब हम एकलव्य की बात करते हैं तो उसने एक साथ इतने बाण चलाए कि एक जो कुत्ता था वो एक बार ही मुंह खोला था, उसके सारे मुंह के अंदर जो है सारे के सारे बाण भर दिए और वापस वो मुंह नहीं खोल पाया। वो क्या था? फोकस था। वो एक ऐसा फोकस कि एक साथ उसको इतना मौका तक नहीं दिया उस कुत्ते को कि वो मुंह को बंद कर ले। इस प्रकार से एक साथ उसको भर दिया। और यही बात जब हम अर्जुन पे लगाते हैं तो देखते हैं कि उसके सामने उदाहरण आता है कि एक जब चिड़िया के ऊपर जो निशाना करने की बात आती है तो वो कहता है कि मुझे चिड़िया नहीं, चिड़िया की आंख दिख रही है। ये क्या है? ये फोकस है। और इस फोकस को जब हम अपने जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे तब तक सफलता की कहीं कोई संभावना हमें दिखाई नहीं देगी। अब प्रश्न उठता है कि एक प्रतियोगी, एक कंपटीटर जो है फोकस को कैसे इस्तेमाल कर सकता है? तो बहुत बड़ी बात है कि प्रतियोगी को जब भी अपने लक्ष्य को पार करना है तो वो फोकस के माध्यम से ही कर सकता है। अब आप कहोगे कि सर फोकस, लक्ष्य क्या? तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। टारगेट लक्ष्य है और उसे पाने का तरीका है फोकस। और उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज आती है वो आती है वही जो सूर्य की शक्ति को हमने इकट्ठा करके और फिर कागज को जलाया था, वैसे ही आपको अपनी सारी शक्तियां इकट्ठी करनी है और उन शक्तियों के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यानी उसके ऊपर पूरा फोकस डाल करके टारगेट पे और उसे अचीव कर लेना है। ये सबसे बड़ी ताकत होगी और यही सबसे बड़ा कार्य होगा जो आपको करना है, जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए फोकस के रूप में आपको करना है। ये बहुत जरूरी है। अब प्रश्न उठता है कि एक प्रतियोगी किस प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फोकस का इस्तेमाल कर सकता है। इस्तेमाल करते समय हमें यह जानना पड़ेगा लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य की जब बात आती है तो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो चीज हमें प्राप्त करनी है, तो हमें जो चीज प्राप्त करनी है वो उसको जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या नहीं प्राप्त करना। क्योंकि जब हम ये चीज तय कर लेंगे कि हमें ये नहीं करना तो निश्चित रूप से हमें पक्का मालूम पड़ जाएगा कि यही करना है। तो फिर अपन इधर उधर नहीं जाएंगे, यानी पूरा फोकस किस पे हो जाएगा? टारगेट के ऊपर हो जाएगा। इसलिए पहले अगर आपको टारगेट पे फोकस करना है तो ये जानिए कि आपका टारगेट क्या नहीं है। अगर ये तय कर लिया तो निश्चित रूप से अपन कहां जाएंगे? उस टारगेट के ऊपर चले जाएंगे। तो इसलिए एक कंपटीटर को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना, मुझे नहीं करना केवल सफलता के लिए प्रयास नहीं करना। तो फिर मुझे क्या करना है? मुझे ज्ञान के माध्यम से नॉलेज गेन करके एक पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ में जो है मुझे सक्सेस लेनी है, जिससे कि मैं निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर लूं। और बाय द वे मुझे अगर सफलता नहीं मिले किसी कारणवश तो मैं बाद में सफलता को ले लूं। इसलिए जो है ये जरूरी है कि हमें जब भी हम सफलता की तरफ, यानी अपने लक्ष्य जो सफलता है, जो नौकरी लगना है या कंपटीशन को पार करना है, अगर उसको आपको प्राप्त करना है तो ये जरूरी है कि आप अपने फोकस को इस प्रकार से लगाएं और इस बात को ध्यान रखें कि लक्ष्य हमारा ये नहीं है, यानी केवल सफलता हमारा लक्ष्य नहीं है। क्योंकि अगर आपने सफलता को लक्ष्य बनाया तो पक्की बात, अगर किसी कारणवश अगर सफल नहीं हुए तो फिर आप डिमोरलाइज हो जाओगे, आप कभी उठ नहीं पाओगे। इसलिए मेन चीज टारगेट किसको बनाओ? ज्ञान के माध्यम से सफलता को, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आप प्रतियोगी हैं, आप नॉलेज लोगे, नॉलेज के माध्यम से प्रयास करोगे, सफल होगे, ठीक नहीं हुए तो वापस से प्रयास कर लोगे और फिर सफलता प्राप्त कर लोगे। इसलिए तरीका सही अपनाओ, फोकस सही तरीके से लगाओ।
और फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी कर ली, आपके पास जो भी शक्ति है, जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज को इकट्ठा करो, उसको बढ़ाओ, उसको इतना ताकतवर बनाओ कि उसके बाद में आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सको। तो सबसे बड़ी बात, प्रकृति से सीखो कि जैसे सूर्य ने किया था, फिर सीखो अपने इतिहास से कि जैसे अर्जुन और एकलव्य ने किया था, और उसके बाद अपने ऊपर लागू करो। निश्चित रूप से आप सफल होगे, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसलिए फोकस का आज से इस्तेमाल करना शुरू करो। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।